Students, today we will study our chapter number 11 forests and wildlife। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही दिया हुआ है, फॉरेस्ट और हमारे वाइल्ड लाइफ के बारे में है। जब जंगल की बात होगी तो जंगली जीवों की भी बात होगी। सो फॉरेस्ट में है क्या क्या हमारा? फॉरेस्ट आर अनदर इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री। दे आर ग्रेट वेल्थ ऑफ ए नेशन। द टोटल एरिया ऑफ ए कंट्री अंडर फॉरेस्ट शुड बी 1/3। किसी भी देश के लिए 1/3 एरिया उसका फॉरेस्ट होना चाहिए, मतलब 3 हिस्से में बांट दिया जाए और उन 3 हिस्सों में से एक हिस्से में तो कम से कम फॉरेस्ट होना ही चाहिए। बट इन इंडिया द एरिया अंडर द फॉरेस्ट इज मच लेस देन नीडेड। जितना चाहिए उससे बहुत कम है। ओनली अबाउट 1/5 20%। 5 हिस्से करेंगे तो उसमें से सिर्फ एक हिस्से का हमारा फॉरेस्ट है। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पता है इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है लाइफ में। फॉरेस्ट हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन बींग्स। वी डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर आवर इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल नीड्स। हमारे कुछ आर्थिक नीड्स भी वहां से ही कंप्लीट होते हैं, फुलफिल होते हैं। फॉरेस्ट गिव अस ऑक्सीजन। एक तो ये सबसे बड़ा नीड है हमारा, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए जो हमें पेड़ों से मिलते हैं, फॉरेस्ट पे मिलते हैं। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोशन, मिट्टी के कटाव को रोकता है। फॉरेस्ट स्टॉप द मॉइस्चर लेडन विंड्स एंड कॉजेज रेन। फॉरेस्ट जो है वो मॉइस्चर्स को बनाए रखता है जिससे कि बारिश होती है। फॉरेस्ट प्रिवेंट एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन एंड प्रमोट इकोलॉजिकल बैलेंस। जंगल जो है वो पॉल्यूशन को भी थोड़ा मेंटेन रखता है और इकोलॉजिकल बैलेंस, इकोलॉजी मतलब होता है सारे जानवरों का बैलेंस भी बनाए रहता है ये। फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू सर्टेन ट्राइबल्स। कुछ जनजाति के लोग भी जंगलों में ही रहते हैं तो उनके लिए जंगल जो है वो घर की तरह है। फॉरेस्ट प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ, और जंगली जीव तो वहीं रहेंगे, जंगलों में ही रहेंगे तो उनको भी रक्षा करता है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। कई इंडस्ट्रीज के लिए कच्चा माल मिलता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड टिम्बर, बैम्बू, प्लाईवुड एटसेट्रा। ये सब चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट: एवरग्रीन, डेसिडुअस, थॉर्नी, माउंटेन एंड टाइडल। ये मेनली हमारे इंडिया में 5 तरह के फॉरेस्ट का जिक्र आता है, जिसमें पहला एवरग्रीन फॉरेस्ट है। एवरग्रीन फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि एवरग्रीन इसका नाम ही दिया हुआ है, एवरग्रीन हमेशा ही हरे भरे बने रहते हैं, पूरे साल हरे भरे रहते हैं। दे डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स एट द सेम टाइम। एक ही समय में वो सारे पत्तियों को नहीं गिराते हैं। दे आर डेंस फॉरेस्ट फाउंड इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल सच एज हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। जो ये हमारा फॉरेस्ट है वो ज्यादातर हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उड़ीसा, तमिलनाडु, स्लॉप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स पे पाया जाता है। बैम्बू, रोजवुड, इबोनी एंड महोगनी आर द चीफ ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट। इनके जो मेन ट्रीज हैं वो हमारे बैम्बू है, इबोनी है, महोगनी है, रोजवुड है एटसेट्रा। डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या होता है हमारा? डेसिडुअस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। इनको मॉनसून भी कहते हैं। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट सेट देयर लीव्स सीजनली ये लोग अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। These forests cover a large part of country right from the sub-Himalayan region to Kanyakumari. The common trees found in the deciduous forest are sal, teak and sesam. ये 3 main common trees हैं। These trees give us wood for timber and furniture. In some areas, these forests also have rosewood, mahua and sandalwood. चंदन की लकड़ी भी होती है इसमें। Thorny forest, these also called arid forest. These forests are mostly found in the desert region of Rajasthan and drier parts of Gujarat, Punjab, Haryana, Madhya Pradesh, Maharashtra, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ज्यादातर इन्हीं जगहों पे ये थॉर्नी फॉरेस्ट पाया जाता है। थॉर्नी मतलब कांटेदार। ये जो पौधे हैं कांटेदार होते हैं और ये ज्यादातर रेगिस्तान वाले एरियाज में पाए जाते हैं। कॉमन थॉर्नी ट्रीज आर कीकर, बबूल एंड डेट पाम्स। Plants are very common. Beside stunted bushes are also found in these forests. कुछ इसमें bushes मतलब घास टाइप के भी पौधे पाए जाते हैं इन forests में। Because of sharp thorns, small leaves and long roots, desert plants can survive without water for many months. कई महीनों तो बिना पानी के रह सकते हैं ये प्लांट।
इनका जो कांटा होता है वो बहुत शार्प होता है और इनकी पत्तियां बहुत छोटी होती हैं। माउंटेन फॉरेस्ट, मोस्ट ऑफ आवर फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन हिल्स एंड माउंटेन्स। माउंटेन फॉरेस्ट आर मेनली कॉनिफेरस, इसको कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी बोलते हैं, इसका ही नाम है कॉनिफेरस। ये थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन है। थॉर्नी फॉरेस्ट को एरिड फॉरेस्ट बोलते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट को कॉनिफेरस फॉरेस्ट बोलते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द हिमालयन रीजन एंड वेस्टर्न घाट्स। ट्रीज in these forests are tall, bare cone and have pointed needle-shaped leaves. The trees found in these forests are cheer, deodar, pine, spruce and silver fir. The soft wood of the trees is used for making wood pulp, packing boxes and furniture. These trees yield resin and turpentine also. इन trees में से हमें turpentine भी मिलता है। Last one, tidal forest. Tidal forest are also known as मैंग्रोव फॉरेस्ट, इनको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन डेल्टाज ऑफ रिवर एंड इन एरियाज विच आर फ्लडेड बाय सी वाटर। उन जगहों पे मिलता है जहां पे समुद्री पानी की वजह से बाढ़ आ जाता है। दीज फॉरेस्ट ग्रो बोथ इन फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर, दोनों जगह ये ग्रो कर जाते हैं, जहां फ्रेश पानी हो वो भी मतलब नदियों का, और सॉल्ट वाटर मतलब समुद्र का पानी। द डेल्टा रीजन ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज कवर्ड विद टाइडल फॉरेस्ट। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा एरिया है जहां ये दोनों लोग मिलते हैं वहां पे टाइडल फॉरेस्ट है। द फॉरेस्ट आर डेंस एंड द वुड ऑफ इज हार्ड। सुंदरी ट्री इज ए वेल नोन ट्री ऑफ द गंगा डेल्टा, सो दिस रीजन इज नेम्ड सुंदरबंस। सुंदरी ट्री की वजह से इस रीजन को सुंदरबन बोला जाता है। प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट मतलब जंगलों की सुरक्षा। Cutting down trees for wood and clearing forest for cultivation and housing have greatly reduced our forest area. खेतों के लिए जंगलों को साफ करना, घरों के लिए साफ करना और लकड़ी के लिए पेड़ों को काटने की वजह से हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो बहुत तेजी से कम हो रहा है, रिड्यूस हो गया है। द लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, मतलब जहां भी जंगलों की कमी हो जाती है उसी को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। इट कैन बी चेक्ड बाय प्लांटिंग ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। इसको हम बहुत अधिक मात्रा में पेड़ों को लगा करके चेक कर सकते हैं। बाय कटिंग ट्रीज सेलेक्टिवली बाय प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग, और कटिंग ट्रीज मतलब उसको सेलेक्ट करके ट्री को काटना है। जो ट्री पूरी पक चुकी है, बड़ी हो चुकी है, सिर्फ उसको काटना है। और प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज्यादा घासें ना चर लें, जानवर खा करके ना खत्म कर दें, इसको भी हमें थोड़ा सा बचाना पड़ेगा। द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI हैज बीन सेट अप इन देहरादून टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट इन इंडिया। यहाँ देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और ये है कहाँ पे? देहरादून में। इसका जो मेन ऑफिस है वो देहरादून में सेटअप किया गया है, और इसका काम यही है कि ये फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करता है इंडिया में, इंडिया के फॉरेस्ट को बचाने का काम करता है। वी सेलिब्रेट वन महोत्सव फॉर ए वीक इन द मंथ ऑफ जुलाई। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वन महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जुलाई में, एवरी ईयर, टू एनकरेज पीपुल टू प्लांट ट्री, जिससे कि लोगों को हम उत्साहित करते हैं ढेर सारे पौधे लगाने के लिए। अवर वाइल्ड लाइफ रिफर्स टू द वेरियस काइंड ऑफ एनिमल विच लिव इन नेचुरल हैबिटेट्स। इसका मतलब यही होता है जो प्राकृतिक रूप से रहते हैं वही जानवर हैं। इंडियन फॉरेस्ट्स आर होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। भारतीय जो जंगल हैं वो वहाँ पे बहुत सारे जानवर रहते हैं, उसके लिए घर है, ये होम होता है कई तरह के जानवरों का। द टाइगर, इंडियाज नेशनल एनिमल, इज फाउंड इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री। जो टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है वो भी कई पार्ट्स में कंट्री में पाया जाता है। द सुंदरबंस आर द होम ऑफ द मजेस्टिक बंगाल टाइगर, और जो सुंदरबन का एरिया है वो बंगाल टाइगर का घर माना जाता है। द कॉमन लिपर्ड इज फाउंड इन फॉरेस्ट ऑल ओवर इंडिया, और जो एक नॉर्मल लिपर्ड होता है वो सभी इंडिया के सभी जंगलों में पाया जाता है। एशियाटिक लॉयन इज फाउंड मेनली इन द गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क इन गुजरात। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिर फॉरेस्ट कहाँ है? गुजरात में। वहां पे एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं, वो उसके लिए फेमस होता है। एलिफेंट्स आर कॉमन इन
द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा, केरल, आसाम एंड वेस्ट बंगाल। ये कुछ जंगल ऐसे हैं जहाँ पे एलिफेंट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, उड़ीसा, केरल, आसाम और वेस्ट बंगाल में। द रेड पांडा, पांडा है जो रेड कलर का होता है। स्नो लिपर्ड एंड आइबेक्स आर फाउंड इन द हिमालयन फॉरेस्ट। ये जानवर जो हैं ये हमारे हिमालयी जंगलों में पाए जाते हैं। द वाइल्ड याक इज फाउंड इन द लद्दाख। जंगली याक होता है वो लद्दाख में मिलता है। अदर एनिमल्स फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री आर मंकीज, वॉल्व्स, बियर, डियर, एंटीलोप्स, नीलगाय, ब्लूबुल, जैकल, हाइनाज एंड ब्लैक बक्स। ये कुछ और इम्पोर्टेंट हमारे जानवर हैं जो कंट्री के दूसरे हिस्सों में भी पाए जाते हैं। मोर देन 1000 वेराइटीज ऑफ बर्ड्स। अब देखिए हजारों बर्ड्स की वैरायटी होती है हमारे यहाँ पे। फाउंड इन इंडिया, दीज इंक्लूडेड पीकॉक, पैरट, किंगफिशर, स्ट्रॉक्स, हॉक्स, आउल एंड मैनी अदर्स। ग्रेटर फ्लेमिंगो, रोजी, pelican, common teal and Siberian crane are among those birds which migrate from cold countries during winter to India. वो बर्ड्स हैं जो ठंडियों में दूसरे देशों से इंडिया में चली आती हैं, माइग्रेट कर जाती हैं। इंडिया ऑल्सो हैज अ वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जानवर, सच एज स्नेक, लिजर्ड, टर्टल, क्रोकोडाइल एंड घड़ियाल्स। ये कुछ और इम्पोर्टेंट जानवर हैं जो इंडिया में पाया जाता है। मैप के बारे में जानते हैं। देखिए ये जो मैप बना हुआ है ये इंडिया की वाइल्ड लाइफ पे बना हुआ है। ये हमारा बे ऑफ बंगाल, अरबियन सी, इंडियन ओशियन। और ये जो छोटे छोटे हमारे जो डायग्राम्स बने हुए हैं ये हमें बताते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, बर्ड सेंचुरी के बारे में, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। अब इनके अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं, देखिए ये हमारा नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में है। ये कान्हा हमारा नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ रहा है। ये राज्य का बाउंड्री है हमारा, उसमें पड़ रहा है। एक इम्पॉर्टेंट अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं गिर फॉरेस्ट। गिर हमारा नेशनल पार्क है जो गुजरात में है मौजूद। उसके बाद एक हम लोगों ने कॉर्बेट के बारे में पढ़ा था पहले पुराने चैप्टर में। कॉर्बेट, सी हियर इट इज, ये उत्तराखंड का बाउंड्री है और ये उत्तराखंड में ही मौजूद है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भी नेशनल पार्क ही है। इस तरीके से इसमें बहुत सारे ऐसे नेशनल पार्क हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक काजीरंगा जो राइनो के लिए फेमस है, हो सकता है पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा हो। सो हियर काजीरंगा नेशनल पार्क। उसके बाद और भी हमारे कुछ बहुत बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पेरियार, सी हियर पेरियार। पेरियार का एक बार फंक्शन हुआ था हमारे स्कूल में, शायद थोड़ा बहुत याद हो आप लोगों को। पेरियार एक रिवर भी है। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा इसके पहले पढ़ा था कुछ मेन इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में जहाँ पे एलिफेंट कॉमन है। उसमें केरल का नाम आया था। और पेरियार बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे एलिफेंट्स कॉमन पाए जाते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। उसके बाद और भी दो चार हमारा है। रणथंभौर है। रणथंभौर राजस्थान का बहुत फेमस नेशनल पार्क है। सरिस्का बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस नेशनल पार्क है। इन सब से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बांधवगढ़, बांधवगढ़ भी हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये भी बहुत फेमस है नेशनल पार्क। कुछ इसी तरीके से और हैं जिनको आप थोड़ा देख लीजिएगा। इट इज इम्पोर्टेंट और फ्यूचर में भी ये सब बहुत काम आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस किसी भी कंपटीशन बेस्ड अगर आप पढ़ते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, अभी हम लोगों ने जंगलों को प्रोटेक्ट करने के बारे में पढ़ा, अभी वाइल्ड लाइफ के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। एनिमल्स एंड बर्ड्स आर पार्ट ऑफ द कंट्रीज नेचुरल वेल्थ। ये भी नेचुरल समृद्धि है, प्राकृतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। वेल्थ मतलब धनी बनाते हैं, समृद्ध बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ओविंग टू हंटिंग एंड डिफॉरेस्टेशन, शिकारियों के शौक की वजह से और जंगलों के कटाव की वजह से दुर्भाग्यवश मोस्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर डिक्रीजिंग इन नंबर। ज्यादातरों के नंबर जो है वो कम होते जा रहे हैं। मैनी ऑफ देम आर फेसिंग एक्सटिंक्शन, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं जो खत्म होने की कगार पे हैं।
To protect wildlife, many national parks, wildlife sanctuaries and bird sanctuaries have been set up all over the India. उन सबको बचाने के लिए नेशनल पार्क बने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनी हैं और बर्ड सेंचुरीज भी बनी हुई हैं. These parks and sanctuaries protect the animal in their natural environment in which they can live and grow very well. इन नेशनल पार्क्स में इस तरह का माहौल दिया जाता है ताकि वो लोग अच्छे से वहाँ पे ग्रो कर सकें और अच्छे से रह सकें. टू प्रमोट वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस अमंग द पीपुल, द इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड वेरियस नेचुरल प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम सच एज प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, रिवर गंगा डॉल्फिन है, बायोस्फीयर रिजर्व्स है, नेचुरल कैंप्स हैं और जंगल लॉजेज है. ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स अगर काम करें तो ये हमारे नेचुरल हेरिटेज को बचाने में हेल्प कर सकते हैं. In spite of conservation effort, the future of wildlife remains uncertain. तो भविष्य में सारे वाइल्ड लाइफ जो है अनिश्चित हो जाएगा. The human population continues to grow. मनुष्य का जो जनसंख्या है वो लगातार ही बढ़ रही है. फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स आर स्टिल बीइंग डिस्ट्रॉयड. और कुछ ऐसे घास के मैदान और जंगल जो हैं अभी भी डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, अभी भी खत्म हो रहे हैं. पीपुल कंटिन्यू to hunt illegally elephants, tigers, snow leopard and other endangered animals to fulfill their economic needs. अभी भी लोग गैर कानूनी तरीके से जानवरों को मारते हैं. एलिफेंट, टाइगर, स्नो लेपर्ड इन सब का शिकार किया जाता है. जो जानवर, कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो अपने अंतिम स्थिति पे पहुंच गए हैं, उनको भी शिकार किया जाता है जिससे कि वो अपनी आर्थिक जरूरतें पूरी कर सकें. The Wildlife Institute at Dehradun gives training to people to protect and manage wildlife. ये जो हमारा देहरादून का इंस्टीट्यूट है उसका काम ही यही है कि वो ट्रेनिंग देता है लोगों को कि आप किस तरीके से वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं. We observe the first week of October as Wildlife Week every year. हम लोग अक्टूबर के पहले हफ्ते को वाइल्ड लाइफ वीक के तौर पे ऑब्जर्व करते हैं, मानते हैं उसे. कुछ हमारे मोर टू नो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. मोर टू नो, लुकिंग आफ्टर फॉरेस्ट सो एज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड मीट द नीड्स ऑफ पीपुल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड सोशल फॉरेस्ट्री. उसकी देखभाल भी करते रहना और अपनी जरूरतें भी पूरी करते रहना, वही सोशल फॉरेस्ट्री है. इफ अ सिंगल ट्री हैज टू बी कट डाउन एट ऑल, एट लीस्ट 3 others शुड बी ग्रोन इन इट्स प्लेस. अगर एक पेड़ काटा जाए तो उसकी जगह पे 3 पेड़ जरूर लगाए जाने चाहिए, से सुंदरलाल बहुगुणा. ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट स्लोगन है जिसको सुंदरलाल बहुगुणा ने कहा था, द मैन हु हैज बीन रिलेंटलेसली लीडिंग द चिपको आंदोलन. और इन्होंने ही चिपको आंदोलन बनाया था. अ नेशनल पार्क इज ए नेचुरल एरिया प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. ऐसा एरिया होता है नेशनल पार्क जो कि राज्य सरकार द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है जिससे वहां पे वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व किया जा सके. द कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क. एक और क्वेश्चन बन जाता है, हमारे देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है. प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड हियर इन 1973. और यहीं पे प्रोजेक्ट टाइगर का लॉन्च किया गया था 1973 में. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. Thank you, students.